अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 एसएस के पेज नंबर 6 का जो है रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफिकल टर्म्स, जोग्राफियाई इस्तिलाहात। जियोग्राफी में जो इस्तिलाहात आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जियोग्राफी में क्या क्या होता है। These are some terms that you will read about in geography. जियोग्राफी में कुछ इस्तिलाहात हम पढ़ते हैं जो कि मंदरजा झेल है। They describe the physical features found on earth. ये हमें ज़मीन पर जो तिब्बी खुसूसियात होते हैं उनके बारे में वजाहत करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है? माउंटेन्स, पहाड़ें। These are the highest lands. ये सबसे ऊंची ज़मीन होती है। There is no fixed height at which a hill becomes a mountain, but mountains are usually above 2000 to 3000 meters. ये कुछ यहाँ पर जो है फिक्स वैल्यू नहीं होती कि किस हाइट पर जो है एक पहाड़ माउंटेन कहलाता है, लेकिन आम तौर पर जो है 2000 से 3000 मीटर तक बुलंदी जिस पहाड़ की होती है उसको हम माउंटेन कंसिडर करते हैं। सम माउंटेन्स लाइक द हिमालय आर कराकोरम्स आर शार्प आर पॉइंटेड। और कुछ पहाड़ जो है उनकी जैसे कि हिमालय और काराकोरम्स पहाड़ है, उनके नोक होते हैं, बहुत ही तेज़ नोक होते हैं। This means that in terms of geography they are young mountains between 1.5 to 66 million years old. और जियोग्राफी के लिहाज से ये बहुत जवान पहाड़ होते हैं, तकरीबन 1.5 से लेकर 66 मिलियन साल पुराने होते हैं। Older mountains have had their sharp points worn away by rain, frost and wind so that they are more rounded. और इससे भी अगर पुराने पहाड़ हो जो कि बहुत बिलियन सालों पुराने होते हैं तो वो उनके पहले जो है वो नोक होते हैं, उनके जो नोक होते हैं वो बर्फ़बारी और बारिशों और हवाओं के ज़रिए जो है वो तोड़े होते हैं, तो वो जो है ज़्यादातर गोल होते हैं। तो गोल अगर कोई माउंटेन हो तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना पहाड़ है। हिल्स, दूसरा जो टर्म है वो है हिल्स। ये भी पहाड़ को कहते हैं। These are lands above sea level but not as high as mountains. ये भी वो ज़मीन है जो समंदर के लेवल से ऊंची होती है, बुलंद होती है, लेकिन माउंटेन्स की जितनी बुलंद नहीं होती। They are generally covered with vegetation such as grass, trees or farm crops or on terraced fields. और ये आम तौर पर सरसब्ज़ होते हैं, या तो इस पर घास होती है या फिर दरख्त होते हैं या फिर छत वाले जो है खेत होते हैं। तीसरा टर्म है इनका प्लेटास, सतह मुर्तफ़ा जिसको कहते हैं। These are areas of flat land well above sea level. ये वो इलाके हैं जो समंदर के लेवल से ऊंचे होते हैं, बुलंद मकाम पर होते हैं। सम प्लेटास आर फर्टाइल वाइल अदर आर पुअर लैंड। कुछ सतह मुर्तफ़ा की जो ज़मीन होती है कुछ ज़रख़ेज़ होती है और कुछ जो है कमज़ोर ज़मीन होती है जो कि फसल नहीं उगा सकती। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट्सेट्रा। तो इसका असर जो है वो ज़्यादातर उसकी ऊंचाई पर होता है और बारिश पर, कि वहाँ पर बारिश कितनी होती है। तो इस लिहाज से जो है हम उनको फर्टाइल और पुअर लैंड कंसिडर करते हैं। और इसका एक टर्म है प्लेन्स। दीज आर प्लेन्स हमवार ज़मीन को कहते हैं, ठीक है। दीज आर एरियाज़ ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स। ये वो ज़मीन है जो कि नीचे, जिसकी सतह जो है वो नीचे होती है, मतलब बुलंद नहीं होती। सम आर एट सी लेवल आर स्लाइटली हायर। और कुछ इलाके जो है समंदर के लेवल के बराबर होते हैं और कुछ थोड़े से ऊपर होते हैं। द प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट एज दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक्स प्लेस। और प्लेन्स जो है बहुत ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर ज़राअत जो है यहाँ पर होती है।